अपने जीवन को ही बर्बाद करते हैं। और जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव आता है जब हम पढ़ते पढ़ते एक ऐसे स्तर पे आ जाते हैं जहां से हमें कुछ सोचकर हमारे सपनों को निश्चित करने के लिए एक सही मार्ग पर जाने की आवश्यकता होती है। 10वीं ऐसी ही क्लास होती है। 10वीं क्लास के बाद हमें आवश्यकता होती है कि हम अब आगे क्या करें। और जब सही निर्णय हम नहीं करते हैं और सही चुनाव हमसे नहीं होता है तो उसके बाद हमारी आगे का जो जीवन है, आगे का जो कैरियर है, वो भी एक तरीके से निर्धारित हो जाता है। अगर हम सही राह पर है तो हमारा जीवन उज्जवल रहता है। अगर हमारा निर्णय सही नहीं है तो हमारा कैरियर भी कहीं ना कहीं डावाडोल हो जाता है। तो हमें आवश्यकता है कि हम पहले से ये जागरूक रहे, इस बारे में हमें पता रहे कि हम अब आगे क्या करने वाले हैं। बहुत सारे विद्यार्थी शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहते हैं, शहरी क्षेत्र वालों के लिए ये बेनिफिट होता है कि उनको कई प्रकार के कैरियर गाइडेंस मिल जाते हैं, चाहे वो क्लासरूम में हो, अपने समाज में हो, घर पे माता पिता मोस्टली एजुकेटेड होते हैं तो वो उनको गाइड कर देते हैं और एक तरीके से उनको सही मार्गदर्शन मिल जाता है। और हम हैं ग्रामीण क्षेत्र से, और ग्रामीण क्षेत्र में समस्या बड़ी आती है कि वहां पर एक प्रॉपर गाइडेंस हमें मिल नहीं पाता। हमने देखा है, जैसे कि पिछली बार मैंने देखा है, हमारे ही विद्यालय में पढ़ने वाले मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, वो भी केवल उनके दोस्त या उनके किसी सोशल पर्सन ने कह दिया है कि नहीं कॉमर्स ज्यादा बेटर है, कॉमर्स ही लो, और उनको पता ही नहीं आगे कॉमर्स में क्या क्या स्कोप है। ले देके बहुत सारे विद्यार्थी कॉमर्स में गए और अभी किसी से बात होती है तो वो 11th के बाद कह रहा है कि सर वापस मैं तो आर्ट्स में आना चाहता हूँ कि आर्ट्स में मेरे को ठीक रहेगा। उनको पता ही नहीं है कि कॉमर्स में आगे होता क्या है, हम आगे क्या कर सकते हैं। इसी प्रकार से 10वीं वालों में बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम क्या लें जिससे हम आगे बेटर जॉब प्राप्त कर सके और जल्दी नौकरी प्राप्त कर सके, क्योंकि सबकी कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। बॉयज में और गर्ल्स में हमने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जब ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो मोस्टली क्या होता है, या तो उन पर शादी का प्रेशर होता है कि अब बड़ा हो गया है, बड़ा दिखने लग गया है, कमाने लग गया है, बस कमाने लग जा, और उनको जल्दी से शादी कर दी जाती है। अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो भी उस पर ये लोड रहता है कि अब इसको जो है अब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में इसको एक्टिव होना चाहिए और इसको अब हो गई इसकी पढ़ाई। तो हमें आवश्यकता है कि हम पहले से जागरूक रहे और हमें पता रहे कि हम क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है, हम क्या क्या ले सकते हैं। मुझे मौका मिला कि मैं आपको 10th के बाद क्या क्या हम कर सकते हैं, हमारे कैरियर के ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, इस पर मैं आपको गाइड करूं। और इसके लिए मैं आपके लिए कुछ प्रिपेयर होके आया हूं, कुछ आपके लिए कुछ चीजें आपको बताऊंगा। उम्मीद है आप इसको अच्छे से सुनेंगे। और अगर आपने अब तक अपना एम डिसाइड नहीं किया है, अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, तो आप यहाँ से आज के दिन एक लक्ष्य लेकर जाएंगे अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी अपनी इकोनॉमिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, कि आप जानते हो कि आपके घर पे कोई अच्छा इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग है, किसी का परिवार इकोनॉमिकल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको यहाँ पर सोचने का एक मौका मिलेगा कि हम 10वीं के बाद ही जल्दी से जल्दी नौकरी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि मुझे पता है हमारे विद्यालय में बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने खुद के अपने सोशल साइट्स पर अकाउंट्स बनाए हुए हैं और उनके मिलियंस में तो नहीं लेकिन हजारों उनके फॉलोअर्स हो चुके हैं, और उनकी जो अर्निंग है उस अर्निंग को वो और बेटर कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर उनको इसका भी एक मौका मिलेगा। और आप इसको अच्छे से सुनिएगा, है ना, कि क्या क्या आपके ऑप्शन है। तो काम करने को बहुत सारे हैं, लेकिन लक्ष्य निर्धारित हो तो हम एक बेटर करियर के साथ, बेटर अपॉर्चुनिटी के साथ हम इसमें उतर सकते हैं। सबसे पहले 10वीं पास करने के बाद अगर आपकी परसेंटेज कोई भी हो मायने रखती है, मायने रखता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। हमने मोस्टली क्या देखा है, जिसकी परसेंटेज अच्छी है हम उसको गाइड करते हैं कि नहीं तू साइंस में ही जा, साइंस बेटर रहेगी। किसी की परसेंटेज 50 से कम रह गई या ऐसा, तो कहीं तेरे लिए साइंस अच्छी नहीं है। यही मोस्टली हम सुनने को मिलता है कि हम यही, पर ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपकी परिस्थितियां इस अनुकूल नहीं थी कि आप 10वीं में उस अनुकूल पढ़ाई कर सको, नहीं, और इसको आप बेटर जानते हो। टीचर आपको क्लास में आकलन कर सकता है कि भाई कि इसकी कंडीशन क्या है,
कमजोर बता सकता है, काम नहीं हो रहा है कह सकता है, लेकिन आप बेटर जानते हो कि आपको घर पे काम करना पड़ता है। हमारे डक क्षेत्र के जो अधिकतर आते हैं वो यहाँ से जाने के बाद दुकान पे बैठते हैं, काम करते हैं, खेती पे काम करते हैं, लड़कियां घर पे काम करती है। तो आपकी परसेंटेज अगर बिल्कुल 45 से ऊपर है तो आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कोई भी सरकारी ले सकते हैं। कोशिश ये करनी है कि आप 12th में अपने रिजल्ट को बेटर करें। अब आर्ट्स लेकर आप क्या कर सकते हो? आर्ट्स लेकर आप आगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना। सबसे पहले आर्ट्स की बताते हैं। आप आर्ट्स लेंगे, आर्ट्स में आपको 3 विषय चुनने पड़ेंगे। अब आपके वो 3 विषय आपके क्षेत्र में जो नजदीकी विद्यालय है वहां पर जो भी आपके विषय आपको मिल रहे हैं, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटी अपने पास नहीं है। जैसे मैं अपने गांव से मोड़क से आता हूं तो वहां पर मेरे पास ऑप्शन थे। मैं इंग्लिश लेना चाहता था, 11th-12th में मेरे पास इंग्लिश नहीं थी, एक्चुअली मैं लेना साइंस चाहता था। मेरे साथ ही वही हुआ, परसेंटेज मेरे 10th में ज्यादा नहीं बनी तो घर वालों ने कहा कि नहीं कि भाई ये साइंस नहीं कर पाएगा, और उन्होंने मेरे को साइंस नहीं लेने दी। फिर मेरे दादाजी वो रेलवे में थे, स्टेशन मास्टर रहे हैं, उसके बाद टीचर के बाद उन्होंने गाइड किया नहीं तो इंग्लिश ले, इसमें आर्ट्स अगर आर्ट्स ले रहा है तो इंग्लिश ले। इंग्लिश मोड़क में थी नहीं हमारे, तो फिर मैंने उसको ग्रेजुएशन में ली। तो आपके नजदीकी विद्यालय में अगर आप आर्ट्स लेते हो तो अगर, है ना, तो अगर आप आर्ट्स लेते हो तो आर्ट्स में आप सबसे बेटर है कि आप नजदीकी विद्यालय में जो भी आपके विषय पढ़ रहे हैं आप उनको लें, और फिर ग्रेजुएशन में आपके इंटरेस्ट के अनुसार, क्योंकि कॉलेज में आपको फिर अपने ऑप्शंस मिल जाते हैं। चाहे आप इंग्लिश लेना चाहते हो तो इंग्लिश लो, आपका अगर कोई और विषय में रुचि है तो आप और विषय लें। और अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो, सीए और इसी प्रकार की जॉब में जाना चाहते हो, बिजनेस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो, स्टॉक मार्केटिंग में जाना चाहते हो तो आप कॉमर्स लें। अगर आप टीचर बनना चाहते हो स्कूल एजुकेशन में तो आपके लिए कॉमर्स अच्छा विषय नहीं है। कॉमर्स लेकर मेरे बहुत सारे ग्रामीण मोड़क के जो विद्यार्थी थे वो बाद में बहुत पछताए। उन्होंने कॉमर्स ले ली प्रेशर में दोस्तों के साथ, लेकिन बाद में उनको इतना ऑप्शन नहीं मिला। 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड के एग्जाम देने में उनको परेशानी है। अभी अलाउ किया है 3rd ग्रेड में, वरना 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड में नहीं है। फिर आपको एमकॉम करो, फिर बीएड के बाद एमकॉम करो, और उसके बाद आप 1st ग्रेड का एग्जाम दे पाते हो, कॉलेज लेक्चर का दे पाते हो, जहां पर आपको बहुत टाइम लगेगा। सबके ऐसी कंडीशंस नहीं होती। और साइंस सबसे बेस्ट है, क्योंकि साइंस लेने वाला बाद में आर्ट्स भी ले सकता है और वो आर्ट्स वाली जॉब में भी जा सकता है, और हर एक अपॉर्चुनिटी उसके पास होती है करने के लिए। साइंस स्ट्रीम वाले अपने विद्यालय में जितने बच्चे हैं उन्होंने अच्छा ऑप्शन चूज किया है, पर उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उनको ज़्यादा लगन से पढ़ाई करनी पड़ेगी, टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। उनके लिए यहाँ पर आवश्यकता है कि मेहनत ज़्यादा करें। आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, आप हर एक चीज़ में जा सकते हो, आप जो भी करना चाहते हैं, ठीक है। अब 10वीं के बाद आप 11th-12th में ये विषय ले सकते हैं। इनके बाद आप जानते हो कि बीए, फिर इनके बाद आपको जो है भगवान जी सर और मैडम आपको इनकी जानकारी देंगे। मैं 10th के बाद और क्या ऑप्शन है आपके, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा और बताता हूँ। अगर आपने 10वीं कर ली है और आप जल्दी नौकरी चाहते हो तो हमारे आसपास ITI कॉलेज है, आप ITI करो, आपके डग में भी है। आप ITI करके आप रेलवे की भर्तियां दे सकते हो। आप 10वीं पास करने के बाद आप कांस्टेबल और कई सारी जो 10वीं स्तर की भर्ती परीक्षाएं होती हैं, आप उन भर्ती परीक्षाओं में जा सकते हो, आर्मी में जा सकते हो। आपकी लंबाई अच्छी है, आप फिजिकली आप कंप्लीट हो तो आप आर्मी और पुलिस, वन रक्षक जैसी भर्तियां निकलती हैं उनमें जा सकते हो। अगर आप ITI करते हो तो आपके पास फिर ऑप्शन होते हैं कि आप लोको पायलट और थोड़े और ज़्यादा अर्निंग वाली जॉब आप प्राप्त कर सकते हो। ITI प्राइवेट भी होती है और गवर्नमेंट भी होती है, ठीक है। इसमें अगर आपकी जो रुचि है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं। आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डिजिटल फोटोग्राफर, इंश्योरेंस एजेंट और बहुत सारी सेविंग इस प्रकार की। पर हमारे पास यहाँ ऑप्शन ये होता है कि हमारी नज़दीकी ITI में कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, हमें उसके अनुसार ही ये चूज करना पड़ता है। तो इट डजंट मैटर, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस ये कोशिश करें कि आप सब्जेक्ट सही लें। मैंने भी ITI की हुई है ना, मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, है ना, तो मेरे पास भी ऑप्शन थे, है ना। जैसी समस्याएं मैंने फेस की है, मैं चाहता हूँ कि आप फेस न करें। एक प्रॉपर गाइडेंस जो मुझे नहीं मिला, उस वजह से मुझे जो ज़्यादा टाइम लगा नौकरी लगने में, है ना। परिस्थितियाँ अलग बात है, अगर
मेरे पास सही गाइडेंस होता और सही लाइन पे होता तो मैं ITI फिर उधर B.Ed कर रहा हूँ और फिर दुनिया भर के राजनीति में चला गया, फिर इधर ये इतना ज़्यादा संघर्ष नहीं होता, डायरेक्ट सीधी लाइन होती मेरे पास। राह सीधी होती ना तो हमें क्या है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता, राह अगर पता नहीं होती है तो फिर हम भटकते जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रहे कि ITI की जो विषय हम ले रहे हैं उस विषय से हमें कौन कौन सी जॉब मिल सकती है। अगर आप लोको पायलट ही बनना चाहते हो तो फिर आप कौन सी विषय आपको ठीक रहेगा, है ना। इलेक्ट्रीशियंस ज़्यादा बेटर होता है, जो भी इलेक्ट्रीशियंस लेते हैं वो बिजली विभाग में और जो रेलवे की भर्तियाँ होती है वो दे सकते हैं मोस्टली। अगर आप कंप्यूटर में जाना चाहते हो, कंप्यूटर प्रोग्रामर ही बनना चाहते हो, तो आप जो विषय है कंप्यूटर ऑपरेटर वो आप ले सकते हो, कोपा इसको कहते हैं शॉर्ट में। और इसमें और भी बहुत सारे विषय होते हैं जो अगर आप यहाँ नहीं कर पाते हो तो झालावाड़ जाके और ITI में जाके वो कर सकते हो। और क्या ऑप्शन है अपने पास, 10th करने के बाद हमारे पास ऑप्शन है हम वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हैं। बहुत सारे व्यावसायिक कोर्स चलते हैं, बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं चलाती हैं, बहुत सारे कॉलेज चलाते हैं। हमारे यहाँ डग में अगर आपको ये ऑप्शन से मिलेंगे तो आप यहाँ से भवानी मंडी जा सकते हो, चौमिला भी हो सकता है ना। इनके ब्रांचें खुली होती है, इंस्टीट्यूशंस खुली होती है। वरना झालावाड़ कोटा तो आपको हर एक फैसिलिटी मिल जाएगी, है ना। होता है कुछ नहीं, यहाँ से चौमिला से आप जो है ट्रेन में जाओ, कोटा अपने सबसे नजदीक पड़ता है। और बस से जाते हो तो यहाँ से झालावाड़ आप जा सकते हो, कमरा लेके वहाँ कर सकते हो। आप कौन से वोकेशनल कोर्स है, ई कॉमर्स में आप कोर्स कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, एग्रीकल्चर में भी वोकेशनल कोर्स होते हैं, जर्नलिज्म में जा सकते हो, सर्टिफिकेट इन एनिमेशन, फंक्शनल स्पोकन इंग्लिश, सर्टिफिकेट इन मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, डिप्लोमा इन एनिमेशन, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन लेदर टेक्निक, डिप्लोमा इन कॉस्मेटोलॉजी। ये विभिन्न प्रकार के कोर्स हैं। फिर से वही बात कहूँगा मैं, अगर आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है, आप थोड़ा भी अगर, है ना, हमें क्या है कि कई बार दिक्कत ये आती है कि हमें ये पता ही नहीं होता है हमारा इंटरेस्ट किस में। मोस्टली हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमें ज़्यादा डाइवर्ट करते हैं। हमारे फ्रेंड्स क्या है कि इस प्रकार के नहीं है जैसा मेगा सिटीज़ में होते हैं कि वो अपने पंखों को, अपने सपनों को पंख लगाए। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो मैं देखता हूँ जैसे क्लासों में 2-4 स्टूडेंट होते हैं जो बिल्कुल डाइवर्ट कर देते हैं, जबकि होता क्या है कि हमें उनसे दूर रहकर कि ये हमें डाइवर्ट कर रहा है, हमें पहचानना है और अपने एम पर हमें फोकस करना होता है। और वो 2-4 वो जो मित्र हमारा गलत चूज हमने कर लिया है वो हमारे कैरियर को जो है दांव पर लगा देता है, जबकि उससे पहले हम अच्छे चलते रहते हैं। तो हमारी चॉइस अच्छी रहे। वो जो अगर हमें पता चल रहा है कि ये दोस्त हमारा टाइम वेस्ट ज़्यादा करा रहा है, कैरियर से ध्यान भटका रहा है, तो उस दोस्त को छोड़ो। क्योंकि वो 10वीं के बाद क्या पता, 10वीं के बाद वो अलग स्कूल में चला जाए, फेल हो जाए, रह जाए, या 12th के बाद तो फिर डेफिनेट अलग अलग जाना है। तो ये आपके पास कोर्सेज है, वोकेशनल कोर्सेज में मैंने आपको एनिमेशन, सर्टिफिकेट इन एनिमेशन बताया है। अगर आप अपने मोबाइल से अर्निंग करना चाहते हो, जैसे कि आजकल बहुत सारे देखे मैंने जो मोबाइल से अर्निंग करते हुए शॉर्ट्स बनाते हैं, रील्स बनाते हैं और यूट्यूब पे अपना खुद का चैनल बना लेते हैं और चैनल से ही अर्निंग करने लग जाते हैं और अभी करोड़पति बन चुके हैं। बहुत सारे जो 25 के अंदर के बहुत सारे भी नए यूट्यूबर्स आ गए हैं जो अर्निंग कर रहे हैं। तो एनिमेशन और कंप्यूटर कोर्सेज करके आप अपना खुद का एक चैनल बना सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास और क्या ऑप्शन है कि 10वीं बाद हम क्या कर सकते हैं जिससे हम बेटर हमारे करियर को बना सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के डिप्लोमास होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है जो हमें विभिन्न प्रकार के डिप्लोमा कोर्स अवेलेबल कराती है जिससे हम फास्ट और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं, मैं कुछ डिप्लोमा कोर्स आपको बता रहा हूँ। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी, डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन फाइन आर्ट, डिप्लोमा इन इंग्लिश, डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन वेब, डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन बेकरी, डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मेकअप एंड ब्यूटी, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन एनिमेशन, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल,
डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन लेदर डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, इतने सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं। 10वीं के बाद जो 12वीं के स्टूडेंट्स हैं वो भी इन डिप्लोमा कोर्सेज को कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके पास इकोनॉमिकल आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। कुछ कोर्सेज थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं, कुछ कोर्सेज जो है इजीली आपको अवेलेबल हो जाते हैं, ज़्यादा आपको उस पर खर्चा नहीं करना पड़ता। ये डिप्लोमा कोर्सेज अगर आप करते हो तो आप अपने इंटरेस्ट के साथ साथ आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त करते हो। डिप्लोमा करने के बाद कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो आपको डिग्री में कोई डिग्री कोर्सेज करना चाहोगे तो उसमें आपके 1 साल 6 महीने का आपको वहां पर रिलीफ मिल जाता है, आपको 1 साल का हो जाता है। तो ये डिप्लोमा कोर्सेज आप कर सकते हो। 10वीं के बाद हमारे पास और क्या ऑप्शन है? हमारे पास ऑप्शन है हम पॉलिटेक्निक कोर्सेज कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक कोर्सेज के अलग अलग टाइम पीरियड्स होते हैं, कोई 3 महीना, कोई 6 महीना, कोई 1 साल, कोई 2 साल, विभिन्न प्रकार के कोर्स होते हैं। उन विभिन्न प्रकार के कोर्सेज में आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और आप कितना समय दे सकते हो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें लगा सकते हो। जैसा कि मैंने बताया था कि हर एक की इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी नहीं होती है कि वो लंबे टाइम तक पढ़ाई को जारी रख सके। जब आप लंबे टाइम तक पढ़ाई को जारी नहीं रख सकोगे तो फिर आपको आवश्यकता है कि आप जल्दी से जल्दी आपको जॉब चाहिए, और जॉब अगर बेटर है और आपके फ्यूचर में और ज्यादा ऑप्शंस खोलती है तो और अच्छा है। तो पॉलिटेक्निक कोर्सेज में कौन कौन से? पॉलिटेक्निक कोर्सेज में डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन एनिमेशन आर्ट एंड डिजाइन, डिप्लोमा इन अकाउंटिंग, ये कुछ पॉलिटेक्निक कोर्सेज हैं। पॉलिटेक्निक कोर्सेज में भी हुए आपको बेनिफिट मिलेगा। आप अगर आगे डिग्री कोर्स करना चाहते हो तो आपको वहाँ पर आपका डिग्री कोर्स का टाइम थोड़ा कम हो जाता है, कुछ कोर्स में ये छूट आपको मिलती है। अगर आप पॉलिटेक्निक नॉर्मल पॉलिटेक्निक करते हो आप और बीटेक करना चाहते हो तो आपको 1 साल उसमें कम हो जाता है ना। 4 साल आपके आगे बीटेक हो रहा है तो आप अगर पॉलिटेक्निक कर रहे हो 2 साल 2.5 साल की होती है, आपको वहाँ 3 साल की आपको बीटेक करनी पड़ेगी। ये भी आपको फैसिलिटी अवेलेबल होती है। 10वीं के बाद आपको कुछ और कोर्स है, एक और ऑप्शन आपको यहाँ पर मैं लेके आया हूँ, आप इसको भी सुनिए। आप पैरामेडिकल कोर्सेज भी कर सकते हैं 10वीं के बाद। और ये कौन कौन से कोर्सेज है? इसमें है देखो, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल असिस्टेंट, रूरल एंड हेल्थ केयर, पैथोलॉजी, लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन पैरामेडिकल नर्सिंग, नर्सिंग असिस्टेंट, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी, डिप्लोमा इन डेंटल टेक एंड फार्मेसी। 10वीं के बाद आपके पास इतने सारे जब अवसर है, आप इतने सारे अपॉर्चुनिटीज आप रखते हो, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को ये कहने की आवश्यकता है। एक तो ये भूमिका है, आगे भूमिका कर दो। बिल्कुल बार-बार नहीं कहना पड़ेगा। सर आपको कह रहे हैं, और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये जो हम डाइवर्टेड रहते हैं ना, मोस्टली जीवन का संघर्ष हम यहीं से अपना बना लेते हैं। हमारा एम नहीं होता है, और एम न होने के साथ साथ हम कोशिश भी नहीं करते कि हमारा कोई एम कोई गोल रहे, है ना। जैसा कि 10th और 12th में मैं मोस्टली देखता आया हूँ, स्टूडेंट्स मोस्टली मौज मस्ती में, और जिस प्रकार का उनके पढ़ाई से मूड उठ चुका है तो वो वापस पढ़ाई पे नहीं आ पाते, और पढ़ाई पे नहीं आने के साथ साथ ही उनका क्या है, कैरियर भी वो अपना दांव पे लगा चुके होते हैं, और इस बात से बिल्कुल अवेयर नहीं होते हैं कि भाई आगे आने वाले समय में हमारे साथ कितना लोड हमारे पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले आवश्यक है कि हम आवश्यकता इसी बात की है कि हम थोड़ा अपने जीवन के प्रति थोड़ा जागरूक हो, थोड़ा सीरियस होके हम अपने कैरियर के बारे में सोचें। और कैरियर के बारे में जो नहीं सोचता है वो अपने जीवन के साथ ही खिलवाड़ कर रहा है। हमारे आसपास वाले अगर हमें बड़े अगर वो कहते हैं कि भाई पढ़ाई पे ध्यान दे ले, और पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा तो देख लीजिए कंडीशन जैसी हमारी है वैसी कंडीशन तेरी रहेगी। तो क्यों होता है? क्योंकि वो अपने अनुभव को बता रहे हैं कि देखिए हमने भी ऐसे किया था, तू भी ऐसे कर रहा है, तू भी पछताएगा। मैंने देखा है कि बहुत मेहनती बच्चे अपने एरिया के, जैसे बता रहा था कि
बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से जाने के बाद दुकान पे बैठे रहते हैं और फिर उनको टाइम नहीं मिलता है। गर्ल्स में भी देखा है, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले खेतों पे जाते हैं लेकिन फिर भी मेहनत करते हैं। तो टाइम तो आपको ही निकालना है, कहाँ से आप निकालो। तो 10वीं के बाद आपको मैंने बहुत सारे ऑप्शंस बताए हैं। आप केवल एक ठेला लगाने की सोच करी कि भाई कि आपने रील्स देखी कि पानी पतासे वाला जो है इतना कमाता है और वो करोड़पति बन जाता है, तो पानी पतासे का ठेला लगाएंगे और पढ़ाई छोड़ के उसी पे लग जाते हैं। मैंने देखा है एक स्टूडेंट ने पढ़ाई छोड़ दी और आजकल ठेला लगा रहा है। और वो क्या, वो टाइम का जॉब है क्या उस जॉब से उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा? है ना, जॉब सेटिस्फेक्शन भी जरूरी है। पैसे तो आप कमा लोगे, चलो ठीक है, वो पानी पतासे का ठेला लगा के वो कमा लेगा बहुत सारा, है ना, करोड़पति बन जाएगा। लेकिन जब उसका दोस्त एक नॉर्मल सी एक बलेनो सर की छोटी मोटी गाड़ी भी लेके आ रहा है और वो रिलैक्स अपना पैसा कमा रहा है, अच्छा सा अर्निंग कर रहा है, तो उसको देखकर कहीं ना कहीं उसके मन में आएगी कि यार इसने बेटर, ये इसका काम बेटर है, या कहीं मुंह पे मुस्कान बने रहे लेकिन मन में कहीं तो डिस रही। तो पैसा कमाना महत्व नहीं रखता है, पैसों के साथ साथ जॉब सेटिस्फेक्शन भी जरूरी होता है। और इस बात को जितना जल्दी हम समझ ले उतना जल्दी हम अपने करियर को बेटर कर सकते हैं। पहले अपना एम निश्चित करें, हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य अगर निर्धारित हो जाता है तो फिर हम उस लक्ष्य के ऊपर काम करें और हम उस लक्ष्य को जल्दी से प्राप्त करने के लिए फिर जितना संभव कोशिश हो सके, जितना टाइम हम उसको दे सके वो दे। खेलने कूदने की उम्र जो थी वो बाल्यावस्था में निकल चुकी है ना। जो हम समय व्यतीत कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, वो हमारे करियर के ऊपर दावा लगा रहे हैं, है ना। किशोरावस्था कुछ बनने की उम्र होती है। किशोरावस्था आप जानते हो, आप सारे 9th से 12th तक बैठे हुए हो, तो आपकी उम्र जो है करियर के लिए, करियर बनाने के लिए, क्योंकि यही अभी किशोरावस्था खत्म होते होते आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, स्कूल एजुकेशन यहाँ पर खत्म, और फिर उसके बाद आप कॉलेज एजुकेशन में जाओगे और वहाँ पर आपको कोई ज़्यादा इतना गाइड नहीं करता है। मौके मिलते हैं, बहुत सारे कुछ लकी होते हैं जिनको अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, जिनको पहले से पता होता है कि मुझे क्या करना है, वो अच्छे कॉलेज ले लेते हैं, वहाँ पर उनको अच्छा गाइडेंस मिल जाता है। वरना मैंने देखे कॉलेज में रेगुलर रहते हैं, जैसे मैं खुद ही रेगुलर था, मैं जो केवल परीक्षा देने गया तो नहीं मिलते आगे जाके मौके। तो अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करें और जितने भी मैंने आपको बताया है कि आप कंटिन्यू रख सकते हैं अपनी पढ़ाई को। 11th 12th के साथ डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, वोकेशनल ट्रेनिंग आप कर सकते हो, आप स्किल डेवलपमेंट कोर्स कर सकते हो और आप प्रिपरेशन कर सकते हो कंपटीशन एग्जाम की। अगर आप ज़्यादा पढ़ाई को जारी नहीं रख सकते हो, आपके पास इस सारे के सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। और सबसे लास्ट में जो आप काम करते हो मजबूरी होती है ना, कि हमें कुछ काम तो करना ही है, खेती करनी है, तो वो आपका एक्स्ट्रा वर्क हो या आपकी मजबूरी है, या आपके जो पुश्तैनी काम था वो आपका या तो मजबूरी है या आपको वो करना ही था। आपके पास ये सारे ऑप्शन है, ये जो 5 मैंने ऑप्शन बताए, इसके बाद जो बचता है वो केवल मजबूरी या आपका जो पुश्तैनी काम है वही बचता है। तो उम्मीद है आपने इसको अच्छे से सुना है और आप अपने बेटर फ्यूचर के लिए, ब्राइट करियर के लिए आप प्रयास करोगे। इसके साथ धन्यवाद।